ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग वेदांत परिभाषा ग्रंथ का जो प्रत्यक्ष खंड है उस प्रत्यक्ष खंड पर विचार कर रहे हैं। उसमें बताया कि जो ज्ञान होता है स्वरूप बुद्ध जो ज्ञान है वो दो प्रकार का है। उसमें अवान्तर भेद किए दो, ठीक है ना। एक जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी। क्या है? जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी भेद से ज्ञान के दो अवान्तर और भेद बताए। पहले तो सविकल्पक निर्विकल्प बताए, इसके बाद और शुद्ध चैतन्य जो है उसके दो भेद हैं, जीव साक्षी रूप और ईश्वर साक्षी रूप जो ज्ञान है उसके ज्ञान के जो दो भेद बताए। उसमें जीव साक्षी क्या है तो जीव को पहले बताया अंतकरण चैतन्य और अंतकरणों पर चैतन्य ही जीव साक्षी है, चैतन्य, ठीक है, वही ज्ञान, ठीक है। अब उसमें अंतकरण अवच्छिन्न अंतकरण उपहित उपहित, ठीक है ना। तो उसमें अंतकरण जब विशेषण होता है तो उसको जीव कहते हैं, अंतकरण उपाधि होती है तो उसको जीव साक्षी कहते, कह दिया था। तो उसमें आया कि भाई विशेषण क्या है, उपाधि क्या है। तो विशेषण उपाधि के लक्षण भी बताए, उनके उदाहरण भी बता दिए, ठीक है ना, बता करके अब इसके बाद में, ठीक है ना, जो ईश्वर साक्षी ज्ञान का जो दूसरा भेद बताया ईश्वर साक्षी, वो ईश्वर साक्षी है क्या चीज़, उस ईश्वर साक्षी के बारे में अब आगे कह रहे हैं। पहली पंक्ति देखिए, ईश्वर साक्षी तो माया उपहितम चैतन्यम। ईश्वर साक्षी कहते किसको है? माया उपहित जो चैतन्य है वो ईश्वर साक्षी। ईश्वर साक्षी, ठीक, जिसको माया जिसकी उपाधि है, ठीक है। माया क्या है? ईश्वर साक्षी की उपाधि है। तो उपाधि का लक्षण उसमें घटा दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, है ना। विद्यमानत्वे सति विधेय अनन्वयित्वे सति व्यावर्तक। माया क्या है? विद्यमान है, और विधेय में ईश्वर साक्षी में उसका अन्वय नहीं, संबंध नहीं, और व्यावर्तक है, जीव साक्षी से उसको व्यावर्तन करा रहे, भिन्न करा रहे। तो उपाधि, उस उपाधि से उपहित कौन है? ईश्वर है, ठीक है, ईश्वर है। माया ईश्वर की उपाधि भी होती है और विशेषण भी होती है, ठीक है ना। ये तो हमारे दृष्टि से होता है, देखना, ईश्वर की दृष्टि से कुछ नहीं होता है। ईश्वर को हम माया विशिष्ट कहेंगे तो माया विशेषण होगा, ईश्वर को माया उपहित कहेंगे हम तो वो ईश्वर साक्षी कहलाएगा, ठीक, बात समझ में। तो माया विशिष्ट हो जाएगा तो ईश्वर कहलाएगा, और माया उपहित कहलाएगा, उपहित होगा तो ईश्वर साक्षी होगा। तो पहले सीधा ईश्वर साक्षी को बता रहे, ठीक है ना। ईश्वर साक्षी तो माया उपहित चैतन्य, माया उपहित चैतन्य ईश्वर साक्षी है। तच्च एकम तद उपाधिभूत माया या एकत्वाद। वो ईश्वर क्या है? कह रहे एक ही है, ईश्वर साक्षी एक ही है। क्यों एक है कहे तो माया, उसकी जो उपाधि माया है ये क्या है? एक ही है, ठीक है ना। तच्च एकम, वो ईश्वर एक है। क्यों? तद उपाधिभूत माया या एकत्वाद, तो इसकी उपाधि माया एक ही है और तद उपाधित भी एक ही हो जाएगा। जीव साक्षी तो भिन्न है क्योंकि उसकी उपाधि है जो अंतकरण है वो नाना है, इसलिए जीव साक्षी क्या है? भिन्न भिन्न है। ईश्वर साक्षी क्या है? एक है क्योंकि उसकी उपाधि एक ही है। लग गए महाराज पंक्ति? ईश्वर साक्षी समझ में? ईश्वर साक्षी तो माया उपहितम चैतन्यम तच्च एकम, वो एक ही है। क्यों? तद उपाधिभूत माया एकत्वाद, उसकी उपाधि जो माया है वो क्या है? एक होने से। जीव साक्षी क्या है? ईश्वर साक्षी क्या है? एक ही है। अब कोई कहेगा महाराज आप कह रहे कि उसकी उपाधिभूत माया एक है, परंतु इंद्रो माया भी पूर्वपयते, ये जो श्रुति है इसमें बहुवचन का प्रयोग है। बहुवचन का प्रयोग माया भी का अर्थ क्या है? अनेक, मायाओं के द्वारा, माने क्या है? बहुवचन का प्रयोग होने से माया क्या है? अनेक है। इस माया भी, इसका शक्यार्थ क्या है? माया, माया का बहुत्व कह रहे हैं। शक्यार्थ क्या है इसका? माया का बहुत्व ये कह रहे हैं। आप कह रहे कि माया एक ही है, तो उसका उत्तर देंगे अभी, ठीक है ना, उसका उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ देखिए,
एकत्वात् इंद्रो मायाभी पूर्वरूप ईयते इत्यादि श्रुतो। इंद्रो मायाभी इस श्रुति इंद्रो मायाभी पूर्वरूप, श्रुति का अर्थ समझे पहले। इंद्र जो परमात्मा है माया के द्वारा पूर्व रूप ईयते, अनेक रूप को प्राप्त होता है। श्रुति का अर्थ इत्यादि श्रुति में, इस श्रुति में माया भी इति बहुवचनस्य, माया भी ये जो बहुवचन है, यहाँ पर बहुवचन का जो प्रयोग है वो मायागत शक्ति विशेषाभिप्रायतया, मायागत शक्ति विशेषाभिप्राय से, माया में अनेक प्रकार की शक्ति है, उस शक्ति के अभिप्राय से ये बहुवचन के प्रयोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। वास्तविक माया एक अनेक नहीं है, बहुत्व नहीं है माया में, तो बहुत्व का प्रयोग कैसे किया उसमें? बहुत्व की माया एक ही है, तो उसमें माया भी ये जो बहुत्व दिख रहा है, माया का बहुत्व, ठीक है ना, वो बोध हो रहा है, शक्ति के द्वारा बोध हो रहा है माया का बहुत्व। तो माया के बहुत्व की उत्पत्ति कैसी होगी? तो कहा माया भी, ये जो बहुवचन है यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग मायागत शक्ति अभिप्राय था। माया तो एक ही है, पर मायागत शक्ति के अभिप्राय से माया भी ऐसा बहुवचनांत प्रयोग है वहाँ। ठीक समझ में बात? हाँ, इंद्रो माया भी पूर्व इत्यादि। तो माया भी इति बहुवचन से मायागत शक्ति विशेषाभिप्राय, माया में अनेक शक्ति, उस शक्ति के अभिप्राय से उसमें क्या होता है? बहुवचन प्रयोग से उपपत्ति। आगे नीचे सिद्धांत में है इंद्र मने परमात्मा। इंद्र का अर्थ क्या किया? परमात्मा माया के द्वारा अनेक रूपों को प्राप्त होता है, ये थे इंद्र मने परमात्मा। ठीक है, इंद्र का शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा। ये इंद्र परमात्मा कैसे लिया आपने? तो वो प्रकरण से आता है, वो प्रकरण से। प्रकरण क्या चल रहा है, ऊपर से प्रकरण किसका आ रहा है, उस आगे पीछे देखना पड़ता है। ठीक है ना। तो प्रकरण के अनुसार इंद्र शब्द का परमात्मा का प्रकरण चल रहा है, तो परमात्मा के प्रकरण में इंद्र शब्द आ गया, उसके संबंध तो तद्वाचक होता है। ठीक, समझ में आई बात? तो मायागत शक्ति अभिप्रायतया अथवा मायागत शक्ति विशेष अभिप्रायतया, माया शक्ति विशेष अभिप्रायतया, मायागत शक्ति तमो गुणाभिप्रायतया। गलत लिखा हमने स्क्रीन में कुछ। ठीक है ना। तो इतना से मायागत शक्ति अभिप्रायतया, ठीक है ना, वो बहुवचनत्व की उत्पत्ति होती है। और मायागत सत्वरज तमो रूप गुण अभिप्रायतया तो उपपत्ति है, जो उपपत्ति वाह है क्या? च उपपत्ति हमारी इसमें। चलिए कोई बात नहीं, दोनों पाठ है। चलिए तो इत्यादि से, तो माया भी बहुवचन से मायागत शक्ति विशेष अभिप्रायतया और मायागत सत्व रज तम रूप गुण के अभिप्राय से उसमें माया में बहुत्व की उत्पत्ति, बहुवचन की उत्पत्ति हो सकती है। बहुवचन की उत्पत्ति हो सकती है। माया, आपने कहा माया एक ही, तो बहुवचन कैसे होगा? तो बहुवचन की उत्पत्ति कर रहे, बहुवचन की उत्पत्ति इसलिए होगी माया सत्व रज 3 गुणों वाली है, तो उस गुण के अभिप्राय से बहुवचन का प्रयोग है, अथवा मायागत शक्ति अभिप्राय से बहुवचन के प्रयोग है, इसलिए बहुवचन की प्रयोग की वहाँ पर उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। अब कह रहे कि भैया आपने ये जो शक्यार्थ है, मायागत बहुत्व रूप शक्यार्थ है मायावी का, उसका त्याग कर करके आप उसका अमुख्य जो अर्थ है ना, जो लक्ष्यार्थ को ग्रहण कर रहे हैं आप, एकत्व को, माया एक ही है ऐसा कर रहे हैं आप। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो कह रहे कि ऐसी माया में एकत्व प्रतिपादन करने वाली स्मृतियाँ भी है ऐसी, तो इसीलिए हमने उसको एकत्व अर्थ माया एक ही है, यह हम बता रहे हैं। ठीक है ना। तो मायांतु प्रकृति विद्यान माइनंतु महेश्वरम, ये श्वेता श्वेतर की श्रुति है। ये क्या करे? माया एक वचनांत प्रयोग है कि नहीं? तो माया क्या है? इसका मतलब माया एक ही है। मायांतु प्रकृति, माया ही प्रकृति, मायांतु प्रकृति विद्यात, माया ही प्रकृति है ऐसा जानो। और माइनंतु महेश्वर, माई माने माया वाला जो है क्या है? महेश्वर ईश्वर है। तो यहाँ माया में एक वचनांत प्रयोग हो गया माया शब्द में, तो माया क्या है? एक वचनांत प्रयोग होने से माया क्या है? एक ही है वास्तविकता। ठीक है ना, बात समझ में? और उसमें माया, ठीक है ना। और स्मृति का प्रमाण दे रहे हो, तरत्य विद्याम विदताम हृदय यस्मिन् निवेशिते योगी अच्छा ठीक, हाँ ये पहली श्रुति है, पहले हाँ ऊपर नीचे लिखा। ठीक है, चलिए। अजामेका ये पहले है ना। मायांतु प्रकृति विद्यान मायंतंतु महेश्वरम,
ये भी यहाँ भी गलत पाठ हो गया, महेश्वरम होना चाहिए। ठीक है, तो अजाम, इसके बाद है अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम ब्रवी प्रजा सुजमानाम नमाम नमाम अजो एको जुष्मानो नुशेते जहाँ तेनाम भुक्त भोगाम अजोन्य। यहाँ पर भी सीधा माया में एकत्व बता रहे हैं साक्षात। ठीक है ना, अजाम एकाम, एकाम अजाम, आज है जो जन्म रहित है, अनादि, और कैसे वो एक है, और कैसे लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित माने रजोगुण, लोहित शब्द का अर्थ करना रजोगुण, शुक्ल का सत्वगुण, कृष्ण का तमोगुण। तो लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित शुक्ल कृष्ण गुण वाले माने सत्व रज तमोगुण वाली जो माया, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, और कैसी है बहुवी प्रजा सृजमान, बहुवी प्रजा नमाम है क्या पाठ? स्वरूपा, ये स्वरूपा पाठ है ना, हमने बहुवी प्रजा स्वरूपा सृजमानम, कौन सा पाठ है? हमारे में प्रजा सृजमानम स्वरूपा, हाँ स्वरूपा है ना। ठीक है, तो आज है वो एक है लोहित शुक्ल कृष्ण वाली बहु प्रजा सृजमानम, सृजमानानाम सृजमानम स्वरूपा, स्वरूपा बहुवी प्रजा सृजमानम मानम, ऐसा लगा पाठ। कैसा? स्वरूपा माने समान रूप की अनेक प्रकार की प्रजा माने ये जो जगत है उसको उत्पन्न करने वाली, सृजमानम, सृजमान जो अविद्या है, उस सृजमानम उस अविद्या को, सृजमानम है ना, सृजमानम अविद्याम, सृजमान उत्पत्ति करने वाली जो अविद्या उसको, ठीक लगा पर, माने जो आज है, अनादि है, एक है, एकत्व, एकत्व ही लेना है श्रुति में। हमें श्रुति क्या कह रही है यहाँ पर भी? माया में एकत्व कह रही है। अजाम एकाम, आज है, एक है, लोहित शुक्ल कृष्ण मने सत्व रज गुण तमोगुण वाली है, और कैसी है? बहुवी स्वरूपा बहुवी प्रजा सृजमान, समान रूप वाली ये जो अनेक प्रकार की जो प्रजा है माने सृष्टि है, उत्पन्न करने वाली, सृजमान माने उत्पन्न करने वाली उस माया को, सृजमानाम उस माया को, सृजमानाम द्वितीय का एक वचन है ना, सृजमानाम जो उत्पन्न करने वाली माया को। ठीक है ना, क्या अजो एको जुष्मानो से, एक जो आज है माने अनादि जीव है, वो क्या करता है? सेवन करता हुआ रहता है उसका, उस जुष्मान माने सेवते, सेवन करता हुआ, अनुसेते माने रहता है, सेवन करता हुआ रहता है, एक उसका सेवन करता है जो जीव है। ठीक है, जो आपने को करता भोगता अज्ञानी है, वो क्या करता है? एक जो आज है माने अज्ञानी जीव है, ठीक है ना, ठीक, आज माने अनादि जीव है, वो जुष्माना अनुसेते, जुष्माना माने सेवन करता हुआ, अनुसेते माने रहता है, सेवन करता हुआ उस अविद्या का सेवन करता है। ठीक है ना, माने अविद्या जन्य जो भोग है उसका क्या करता है? वो सेवन करता है, सेवन करता हुआ अनुसेते माने रहता है। लग गया अर्थ? अनुसेते जहाति ए नाम भुक्त भोगाम अजो अन्य, अन्य अज ए नाम भुक्त भोगाम जहाति, अन्य जो अज है, अन्य जो तत्वज्ञानी पुरुष है जिसका भोग चुका है, भुक्त भोगा जो प्रकृति है उस प्रकृति का, ए नाम भुक्त भोगाम जहाति, इस भुक्त भोगा जो प्रकृति है उसका क्या करता है? वो त्याग करता है। ठीक है ना, भुक्त भोगाम, भुक्त मायाम जहाति, त्याग करता है। तो ये श्रुति किस में प्रमाण है? बस माया में एकत्व में प्रमाण दिया है। ठीक है ना, और स्मृति का भी प्रमाण दे रहे हैं, तरत्ति विद्याम वितताम हृदयस्मिन् निवेशिते योगी माया में ममेयाय तस्मै परमात्मने नमः। ठीक है ना, तस्मै विद्यात्मने नमः। ठीक है, अच्छा विद्यात्मने नमः पाठ है। ठीक है, एकदम गलत लिख लिया हमने। ठीक है ना, विद्यात्मने, ठीक है, हाँ जहाते नाम, ठीक है पाठ, ठीक है। चलिए, तो तरत्य विद्याम वितताम हृदयस्मिन् निवेशिते योगी माया ममेयाय तस्मै परमात्मने नमः। ये समझिए, हृदय यस्मिन् निवेशिते वितताम अविद्याम मायाम तरति, योगी तरति। ठीक है ना, योगी तरति ऐसा नहीं। ठीक है,
तस्मै अमेयाय विद्यात्मने नमः। ठीक, हृदय माने जिसके हृदय में, हृदय यस्मिन निवेशित है, यस्मिन यहाँ पर सप्तमी द्वितीयार्थ में है। हृदय में जिस यस्मिन माने जिस परमात्मा का निवेश करने पर, माने हृदय माने अंतकरण वृत्ति में जिस परमात्मा को आरूढ़ करने पर, माने अंतकरण का वृत्ति का विषय करने पर, मैं ब्रह्म हूँ इत्याकार जो वृत्ति उसका विषय करने पर। ठीक है ना, बात समझ में? हृदय यस्मिन माने उस परमात्मा को, हृदय यस्मिन जिस हृदय में अंतकरण वृत्ति में जिस परमात्मा का निवेश करने पर, ठीक लग गया अर्थ? करने पर अविद्याम वितताम मायाम, माया रूप अविद्या जो अनेक रूप से विस्तार को, वितता माने विस्तार को प्राप्त, वितताम अविद्याम माया, ऐसा नहीं कीजिए, वितताम विस्तार को प्राप्त हुई जो अविद्या माया है, उस माया को योगी तरती है, योगी पार करता है। उस माया को योगी क्या करता है? हाँ, इस श्लोक का अन्वय मैं कल पूछ लूँगा सबको। ठीक है, इस श्लोक का अन्वय अर्थ मुझे चाहिए। ठीक, तरती माने तर जाता है, माया से तर जाता है, माया का पार करता है, माया को पार करता है योगी। ठीक है, जिस परमात्मा के हृदय में जिस परमात्मा को स्थित करने पर, वृत्ति में आरूढ़ करने पर, ठीक है ना, ठीक है ना, वितताम विस्तार को प्राप्त हुई अविद्यारूप मायाम, अविद्यारूप माया को योगी तरता है, योगी उस अविद्या से पार हो जाता है। ठीक है, तस्मै अमेयाय विद्यात्मने नमः, परमात्मा ने लिखा तो यहाँ विद्यात्मने। ठीक है, उस, ठीक है ना, अमेय जो प्रमाणों का अविषय, किसी भी प्रमाणों का विषय न होना, वो जो प्रमाणों का विषय होता है उसको मेय कहते हैं, और जो प्रमाण का विषय नहीं होता है उसको अमेय कहते हैं। तो परमात्मा शुद्ध चैतन्य कैसा है? अमेय है। तो तस्मै अमेयाय विद्यात्मने, अमेयाय विद्यात्मने, अमेय माने प्रमाणों का अविषय, और विद्यात्मने ज्ञान स्वरूप उस, तस्मै माने उस परमात्मा को नमः मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक लग गया अर्थ? इत्यादिषु श्रुतिषु एक बलेन, ठीक है ना, एक वचन बलेन लाघवानुगृहीतेन मायाया एकत्वं निश्चीयते। ठीक, इत्यादि श्रुति स्मृतिषु पाठ है क्या? देखिए तो इत्यादि स्मृतिषु, हाँ हमारे इसमें ये लिखा है इत्यादि श्रुति लिखा है, परंतु बीच वाली स्मृति आ गई थी, तृतीया विद्या। अच्छा, हमारे इसमें मतलब आगे पीछे लिखा है, सही लिखा है। चलिए ठीक है, तो ये जो आजाम्य का ये श्वेता श्वेतर की श्रुति है, और तृतीया विद्या वितताम ये क्या है? स्मृति है। इत्यादि श्रुति स्मृतिषु, ठीक है ना, अथवा इत्यादिषु श्रुतिषु एक वचन बले ना, एक वचन है इसमें, एक वचन के बल से, सामर्थ्य से, अथवा लाघव अनुग्रहित है ना, लाघव के अनुग्रह से, लाघव है इस अनुग्रह से माया एकत्व निश्चय थे, माया में एकत्व का निश्चय किया जाता है। ठीक है ना, माया एकत्व निश्चय थे। लाघव से माया को अनेक मानेंगे तो गौरव दोष आएगा। लाघव रूप अनुग्रह से, और श्रुति एक वचन श्रुति बल से, श्रुति एक वचन श्रुति है, मायाम तो प्रकृति विद्याम आजामे का, इस एक वचन श्रुति बल से कि ठीक है ना, माया में एकत्व का निश्चय किया जाता है। ठीक है ना, बात समझ आई? तो लाघवानुगृहीतेन इत्यादिषु श्रुतिषु एक वचन बलेन लाघवानुगृहीतेन माया एकत्व निश्चय, माया में एकत्व का निश्चय किया जाता है। ततश्च माने ततश्च का अर्थ किया माया में एकत्व निश्चित होने पर। ठीक, ततश्च का अर्थ क्या किया? माया में एकत्व निश्चित होने पर क्या होगा? तो कह रहे हैं तदुपहित चैतन्यम ईश्वर साक्षी, उस माया से उपहित चैतन्य ही क्या है? ईश्वर साक्षी। और वो क्या है? तच्च अनादि, वो क्या कैसा है? अनादि है। ठीक है ना, क्यों अनादि है वो? तदुपहित चैतन्यम ईश्वर साक्षी तच्च अनादि, तदुपादेर माया अनादित्वात्, उसकी उपाधि जो माया है वो कैसे? अनादि है, तो इसलिए वो भी कैसा है? अनादि है, उसमें अनादित्व सिद्ध हो।
अनादि माने जिसका जन्म नहीं होता है उसको अनादि कहते हैं। माया भी अनादि है। माया भी अनादि, ईश्वर भी अनादि। ठीक है, माया का उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए वो कैसे हो अनादि। आपको पता है आपको कब से अज्ञान है, अनादिकाल से किसी चीज का अज्ञान है तो अनादि हो गई कि नहीं, अनादिकाल से नहीं गया भाई अनादि। ठीक, अनादिकाल से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको कोई पदार्थ है आपने कभी देखा ही नहीं तो उसका अज्ञान आपको कब से है? अनादिकाल। तो ठीक है ना, बात समझ में? चलिए, हाँ, ततस्य तदुपैति चैतन्यम ईश्वर साक्षी तच्चानादि तदुपादेर माया अनदित्वात्। माया अवच्छिन्नम चैतन्यम परमेश्वर। माया से अवच्छिन्न चैतन्य क्या है? परमेश्वर माने ईश्वर, और ईश्वर साक्षी माया उपैत चैतन्य। ठीक, माया जब उसको विशेषण हो जाएगी तब उसको परमेश्वर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हाँ, ये बात समझिए। ठीक, माया अवच्छिन्नम चैतन्यम परमेश्वर माया विशेषणत्व ईश्वरत्व उपाधित्व साक्षित्व। ठीक है ना, बात समझें? माया या विशेषणत्व, माया को जब विशेषण बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? ईश्वरत्व आएगा उसी चैतन्य में, वही परमात्मा चैतन्य है। माया में माया को विशेषण बनाने पर ईश्वरत्व आएगा। और माया या उपाधित्व, माया में उपाधित्व होने पर, माया उपाधि होने पर क्या हो जाएगा? इसमें साक्षित्व आएगा। ठीक, साक्षित्व आ जाएगा। बात समझ आई? माया है विशेषणत्व ईश्वरत्व उपाधित्व साक्षी। माया जब उपाधि होती है तो वो साक्षी, उसमें साक्षित्व आएगा। वो माया विशेषण होने पर उसमें विशेषण ईश्वरत्व आएगा। ठीक, ठीक है, माया विशेषणत्व ईश्वरत्व उपाधित्व साक्षित्व इति ईश्वर साक्षित्वयोर भेद। ईश्वरत्व साक्षित्वयोर भेद, ईश्वर साक्षित्व नहीं, ईश्वरत्व साक्षित्व। ईश्वरत्व और साक्षित्व में क्या है? इस प्रकार से भेद है। न तो धर्मिनो ईश्वर साक्षिनो भेद। ठीक है ना, धर्मी जो ईश्वर और उसका साक्षी है उसमें भेद नहीं। ईश्वरत्व और साक्षित्व में भेद है, परंतु उनके धर्मी जो है ईश्वर और ईश्वर साक्षी, वो दोनों एक ही है। विशेषण से क्या आता है उसमें? ईश्वरत्व और साक्षित्व आ रहा है। ईश्वरत्व साक्षित्व में तो भेद है और दो धर्म भिन्न है। ठीक है, दोनों धर्मों से भिन्न होने पर भी उनके जो साक्षी है ईश्वर और जीव, ईश्वर साक्षी, ईश्वर और ईश्वर साक्षी वो क्या है? एक ही है, उनमें भेद नहीं है। सच परमेश्वर एकोपी सोपाधिभूत माया वनिष्ठ रजस्तमो गुण भेदेन ब्रह्म विष्णु महेश्वरादि शब्दवाच्यता लभते। ठीक है ना, भजते सॉरी। देखिए, आप कह रहे कि ईश्वर एक ही है, कहा ना, तच्च एकम अनादि, वो एक ही है, अनादि है, ये कह दिया ना। तो कह रहे, आप कह रहे एक ही ईश्वर है, तो पुराणों में तो तीन ईश्वर बताए। ब्रह्मा जी को भी ईश्वर बताया, शंकर जी को भी ईश्वर बताया, और विष्णु जी को भी ईश्वर बताते हैं लोग। ठीक है ना, तो आप कैसे कह रहे कि ईश्वर एक ही है? ठीक है ना, तब उसका उत्तर दे रहे हैं। ठीक है ना, बात समझे? सच परमेश्वर एकोपी, वो परमेश्वर भले एक होने पर भी सोपाधिभूत माया निष्ठ सत्व रजस तमो गुण भेदे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि शब्द। तो वो एक होने पर भी उसकी उपाधिभूत जो माया है उसमें रहने वाला सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के भेद से वही परमात्मा ब्रह्मा होता है, विष्णु होता है, महेश्वर होता है। जब वो माया सत्वगुण से विशिष्ट होगी, ठीक है, सत्व प्रधान माया से अवच्छिन्न वही परमात्मा होगा, तब क्या कहलाएगा? विष्णु कहलाएगा। रज प्रधान माया से अवच्छिन्न वही परमात्मा होगा, तब उसको क्या कहलाएंगे? ब्रह्मा जी। ठीक है, जब तम प्रधान अविद्या उच्छिन्न होगा, माया उच्छिन्न होगा, तभी उसको क्या कहेगा? शंकर कहेगा। बस, भगवान शंकर। समझ में? वही कह रहे सच परमेश्वर एकोपी सोपाधिभूत माया निष्ठ सत्वरज तमो गुण भेदे न, उनके भेद से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इत्यादि शब्दवाच्य, शब्द का वाच्य वो हो जाता है, शब्द की वाच्यता को वो प्राप्त होता है। ब्रह्मा, उसको ब्रह्मा कहते हैं, ईश्वर विष्णु कहते हैं, महेश कहते हैं, इत्यादि शब्दवाच्यता को भजते मन प्राप्त होता है, शब्दवाच्यता उसमें आती है। ठीक, आ गया। ननु ईश्वर साक्षिणो अनादित्वे तदैक्षद बहुशां प्रजायेय इत्यादिना सृष्टि पूर्व समय परमेश्वर से आगंतुक क्षणम उच्यमानम कथम उपपद्यते। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं? ननु ईश्वर साक्षिणो अनादित्वे,
आप कह रहे कि ईश्वर साक्षी क्या है? अनादि है। तो ईश्वर साक्षी को क्या कह दिया आपने? एकम अनादि। अनादि कहीं नहीं, अनादि। ईश्वर साक्षी नो अनादि, ईश्वर साक्षी अनादि होने पर तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, ये जो इत्यादि श्रुति है, तदैक्षत माने उसने ईक्षण किया, उसने आलोचन किया। क्या? बहुश्याम, मैं बहुत, बहुश्याम माने भवेयु, मैं अनेक हो जाऊँ, और प्रजा रूप से मैं उत्पन्न हो जाऊँ। तो ईश्वर साक्षी अनादि है, तो इस श्रुति के द्वारा ईश्वर साक्षी में जो ईक्षण हुआ, आलोचन हुआ, तो अनादि है। अनादि है तो ईक्षण कैसे उसमें? ईश्वर साक्षी क्या है आपका? अनादि है, तो उसने ऐसा ईक्षण किया। ईश्वर साक्षी तो अनादि है, वो कहाँ से ईक्षण करेगा? तो क्या हो जाएगा? शादी हो जाएगा, उत्पन्न होने वाला होगा, है ना वो। ईश्वर साक्षी ने ईक्षण किया तो क्या होगा? वो शादी हो जाएगा। आपने अनादि कैसे कह दिया उसको? यही कहे ननु ईश्वर साक्षिनो अनादित्वे तदा ईक्षण बहुश्याम प्रजायेय इत्यादि ना सृष्टि पूर्व समय, सृष्टि नहीं थी, उस पूर्व सृष्टि के उत्पत्ति के पूर्व समय में परमेश्वर से आगंतुक ईक्षणम उच्यमानम कथम उपदिते। परमेश्वर का जो आगंतुक माने निमित्त से आने होने वाला जो ईक्षण है, आलोचन है ना, ये आलोचन, ये जो कह रहे हैं इसकी उच्यमान, ये जो आलोचन उसका कह रहे हैं उच्यमानम कथम, उसकी उत्पत्ति कैसी होगी? ईश्वर तो अनादि है, और उसमें ईक्षण भी बता रहे आप। और ईक्षण क्या है? ईक्षण, उसने ईक्षण किया तो उसका ईक्षण क्या हुआ? तो ईक्षण किया तो परमात्मा मतलब अनादि है, तो उसकी उत्पत्ति कैसी हो गई? फिर वो कह रहे मैं बहुत हो जाओ, अब वो तो अनादि है और बहुत हो जाओ, उसने सृष्टि के पूर्व ईक्षण किया तो अनादि कैसे हो गया? उत्पत्ति वाला शादी हो जाएगा वो। ऐसी शंका होने पर अब उसका उत्तर दे रहे उच्चते इत्यादि द्वारा। ठीक, कह रहे कि भैया देखिए, उच्चते यथा विषय इंद्रिय सन्निकर्षादि कारणवशेन, ठीक है ना, यथा विषय इंद्रिय सन्निकर्षादि कारणवशेन जीव उपाधि अंतकरणस्य वृत्तिभेदा जायन्ते, तथा सृज्यमान प्राणि कर्मवशेन परमेश्वर उपाधिभूत माया वृत्ति विशेषा जायन्ते। आगे जायन्ते के साथ आने के लिए, ठीक है ना। अब पहले इसको समझिए। यथा, जैसे कह रहे हैं कि विषय इंद्रिय सन्निकर्षादि कारण वशेन, विषय इंद्रियादि सन्निकर्षादि कारण वश से जीव की जो उपाधि अंतकरण है, होता है ना, अंतकरण के वृत्ति भेद होते हैं। वृत्ति भेद माने वृत्ति विशेष उत्पन्न होते हैं जीव में, ठीक है। जीव को, ठीक है ना, इंद्रिय सन्निकर्षादि कारणों से उसको वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है जीव को। वैसे कह रहे ईश्वर की भी जो उपाधि माया है, उसकी भी उसमें, उस माया में भी क्या है? वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। माया में भी क्या होती है? वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। अब ईश्वर का जो जीव की जो अंतकरण वृत्तियाँ है वो क्या है? इंद्रिय सन्निकर्ष उत्पन्न होती है। इसे विषय इंद्रिय सन्निकर्ष आदि के द्वारा कारण से उत्पन्न होती है ईश्वर का, जीव का ज्ञान, वृत्ति रूप ज्ञान, ठीक है ना। और ईश्वर का ज्ञान की उत्पत्ति, ईश्वर का जो ज्ञान है वृत्ति रूप ज्ञान, उसकी उत्पत्ति किससे होगी? उसका कारण कौन होगा? जैसे जीव का वृत्ति रूप ज्ञान इंद्रिय सन्निकर्ष आदि कारणों से होता है, तो ईश्वर का वृत्ति रूप जो ज्ञान है वो किस कारण से होगा? तो उसको आगे बताएं, ठीक है ना, आगे बता रहे, ठीक है, उसको बता रहे। यथा विषय इंद्रिय सन्निकर्ष आदि कारण से जीव उपाधि अंतकरण से होते हैं। जीव की उपाधिभूत जो अंतकरण है उसके वृत्ति भेद माने वृत्त्यात्मक ज्ञान जीव को उत्पन्न होता है। बस जीव का ज्ञान अंतकरण वृत्त्यात्मक है, ईश्वर का ज्ञान माया वृत्त्यात्मक, इतना जानो, और ठीक है ना, वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। और ईश्वर की वृत्तियाँ जो होती है, अब जीव की जो वृत्तियाँ होती है, जीव में जो वृत्ति रूप ज्ञान होता है वो सन्निकर्ष आदि कारणों से होते हैं। और ईश्वर का कैसे होता है? तो आगे बता रहे हैं। तथा सृज्यमान कर्मवशेन, लिखा ना, सृज्यमान प्राणी कर्मवशेन, सृज्यमान जो प्राणी जिनकी आगे उत्पत्ति करनी है, उन प्राणियों का जो कर्म है ना, प्राणियों ने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उन कर्मों का भोग देने के लिए, उस सृज्यमान प्राणी कर्म का भोग देने के लिए वो तैयार हुआ है अभी। तो उस प्राणियों के, सृज्यमान प्राणियों के कर्म के वश से, है ना, कर्म के वश से उस परमेश्वर की उपाधि में क्या होती है? वो ये वृत्तियाँ, अनेक प्रकार की वृत्तियाँ आती है ना। वृत्तियाँ भेद, वृत्ति भेद नहीं, वृत्ति भेद का अर्थ वृत्ति विशेष समझना।
भेद का अर्थ क्या समझो? वृत्ति भेद माने वृत्ति विशेष। ठीक, वृत्ति विशेष, विशेष विशेष प्रकार के अनेक वृत्ति विशेष उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना? तो वही कह रहे हैं, तथा सृज्यमान प्राणी कर्मवशेन परमेश्वर उपाधिभूत माया वृत्ति विषय। परमेश्वर उपाधिभूत जो माया, परमेश्वर की उपाधिभूत जो माया है, उस माया सृष्टि है, सृष्टि का अर्थ निष्ठत करें माया में। ठीक है, माया में आगे मायायाम जायन्ते वृत्ति विशेषा जायन्ते, आगे जायन्ते आ रहा है, आगे पद जायन्ते। ठीक है ना? वृत्ति विशेष, वो वृत्ति विशेष कौन है? तो देखिए, वृत्ति विशेष उसमें प्राणी कर्म से ईश्वर की उपाधिभूत माया में वृत्ति विशेष उत्पन्न है। तो वृत्ति विशेष का आकार क्या है? तो उसको बता रहे, इदम इदानीम सृष्टव्यम, इदम इदानीम पालयितव्यम, इदम इदानीम संगतव्यम। इसको इस जगत को इस समय उत्पन्न करना चाहिए, ये वृत्ति उसको उत्पन्न हो जाएगी ना माया से। ठीक है, इदम इदानीम पालयितव्यम। अब सृष्टि उत्पन्न करी, तो सृष्टि उत्पन्न की तो उस समय उसका क्या करना चाहिए? पालन किया, ऐसी भी वृत्ति होगी उसको। ठीक, और इदम इदानीम सृष्टव्यम, अब इसका श्रृंगार करना चाहिए, ऐसी वृत्ति विशेष ईश्वर में उत्पन्न होती, ईश्वर साक्षी में उत्पन्न होती है। ठीक है ना? तो वही करें, इदम इदानीम सृष्टव्यम, इदम इदानीम पालयितव्यम, इदम इदानीम संगर्तव्यम इत्याकारा जायन्ते। माने वृत्ति विशेषा ईश्वर की मायाभूत जो उपाधिभूत जो माया है, उसमें इस इत्याकारक वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। तासाम च वृत्ति नाम साधित्वात्, वो वृत्तियाँ क्या है? साधि उत्पन्न होने वाली, इसलिए तत्प्रतिबिंबित चैतन्यम अपि साधित्युच्यते। उसमें प्रतिबिंबित जो चैतन्य ईश्वर साक्षी, वो भी क्या कहा है? साधि कहा है। तो साधि हो गए तो कोई वृत्तियाँ उत्पन्न होती है, तो वो चैतन्य ईश्वर साक्षी नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो वृत्ति की उत्पत्ति का आरोप उसमें किया जा रहा है, बस। वो तो अनादि है, भले तदैक्षत बहुश्याम, ये वृत्ति उसमें उत्पन्न होगी, परंतु ये माया की वृत्ति उत्पन्न हुई ना, तो वो वृत्ति उत्पन्न होने वाली होने से वृत्ति में उत्पत्ति महत्व है, उस उत्पत्ति महत्व का आरोप कहाँ किया? ईश्वर साक्षी में। ठीक है ना? इसलिए उसको भी क्या कहे? साधि कहा जाता है। साधि उच्यते, बात समझे? उसको साधि कहा जाता है, वो साधि। एवं साक्षी द्वैविध्येन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वैविध्यम, इस प्रकार से साक्षी के दो प्रकार के साक्षी होने से साक्षी द्वैविध्येन प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या होगा? दो प्रकार का, ईश्वर साक्षी और जीव साक्षी रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान में भी द्वैविध्य हो गया। ठीक है ना? प्रत्यक्षत्वम च ज्ञेय। अब यदि कि ईश्वर साक्षी और जीव साक्षी रूप से ज्ञान के अवंतर भेद कर रहे हैं ना, यह समझना शुद्ध चैतन्य रूप जो ज्ञान है उसकी भेद है, समझना, इसको पक्का रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। ठीक है ना? हाँ, तो एवं साक्षी द्वैविध्येन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वैविध्यम। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान का द्वैविध्य। प्रत्यक्षत्वम च ज्ञेयगतम व्यक्तिगतम च ज्ञेयगत प्रत्यक्ष माने विषयगत प्रत्यक्षत्व और ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व, ये दोनों भी प्रत्यक्षत्व बताए, प्रत्यक्ष के प्रयोजक बताए क्या है प्रत्यक्ष। ठीक है ना? प्रत्यक्षत्व माने प्रत्यक्षत्व से ज्ञेयगत, विषयगत प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष विषय का भी, प्रत्यक्ष विषय को बताया। व्यक्तिगत प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष ज्ञान, उसका भी निरूपण किया, थोड़ा 2 मिनट तक है। ठीक है ना? तत्र व्यक्तिगत प्रत्यक्षत्व से सामान्य लक्षणम चित्वमेव। व्यक्तिगत ज्ञानगत जो प्रत्यक्षत्व है, उस ज्ञानगत प्रत्यक्ष का, ठीक है ना, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का जो लक्षण है वो क्या है? कह रहे तत्र व्यक्तिगत प्रत्यक्षत्व से सामान्य। व्यक्ति माने ज्ञान, समझ आई ना? व्यक्ति माने ज्ञान, ज्ञेय माने विषय, व्यक्तिगत प्रत्यक्षत्व और ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व। ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व, व्यक्तिगत प्रत्यक्षत्व का सामान्य लक्षण क्या है? तो चित्वमेव, चैतन्य ही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? चित्वमेव। हाँ, सामान्य लक्षण क्या है? चैतन्य। शुरू में कहा ना, प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमा क्या है? चैतन्य ही प्रत्यक्ष प्रमा है ना? ज्ञानगत प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण क्या चैतन्य ही प्रमा का लक्षण है। ठीक है ना? क्या है? चैतन्य ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। चैतन्य क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ही क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप है। अपरोक्ष ब्रह्म, प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप कौन है? ब्रह्म है। वो उसका क्या है? सामान्य लक्षण। चित्वमेव माने चैतन्यत्व, ये उसका सामान्य लक्षण है। प्रत्यक्षत्वम च, ठीक है ना? तत्र व्यक्तिगत, उन दोनों में, ठीक है ना, ज्ञानगत प्रत्यक्ष और विषयगत प्रत्यक्ष में से जो व्यक्तिगत प्रत्यक्ष है,
ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व है, उसका सामान्य लक्षण चित्वमेव। और वो जो ज्ञानगत प्रत्यक्ष ज्ञान है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान पर्वतो वन्यमान इत्यादि ज्ञान भी क्या है? क्या है ये? ज्ञान जो है, ज्ञान प्रत्यक्ष ही है। ज्ञान क्या है? वो प्रत्यक्ष है। तो आप उसको परोक्ष कैसे कह रहे हैं? प्रत्यक्ष है। कहे उसका विषय परोक्ष है, विषयांश में वो प्रत्यक्ष है। चैतन्य तो नित्य अपरोक्ष ही है ना, ये साक्षात अपरोक्ष। चैतन्य तो क्या है? प्रत्यक्ष ही है। तो ज्ञान चैतन्य अंश में वो ज्ञान क्या है? पर्वतो वन्यमान इत्यादि ज्ञान भी क्या है? प्रत्यक्ष ही है। ज्ञान अंश में प्रत्यक्ष है। वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, वन्याकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य रूप जो ज्ञान है, ठीक है, चैतन्य अंश में वो ज्ञान प्रत्यक्ष है। विषय अंश में क्या है? वो अप्रत्यक्ष है, परोक्ष है। विषयांश में विषय परोक्ष है, इसलिए उस ज्ञान को, पूरे ज्ञान को क्या कहा जाता है? परोक्ष कहा जाता है। विषय ज्ञान का परोक्ष होने से उस ज्ञान को परोक्ष कहा जाता है, बाकी को, ठीक है। तो उसी को कह रहे, देखिए, प्रत्यक्षत्व सामान्य लक्षण के तो पर्वतो वन्यमान इत्यादो अपि वन्याद्याकार वृत्त्युपैत चैतन्यस्य, वन्याद्याकार वृत्त्युपैत जो चैतन्य रूप ज्ञान है, स्वात्मांशेन स्वप्रकाशितया प्रत्यक्षत्वात्, वो भी क्या है? प्रत्यक्ष ही है। क्यों? स्वात्मांश में वो ज्ञान, माने चैतन्य अंश में वो ज्ञान क्या है? क्या है? ज्ञान प्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष ही है। स्वात्मांश में वो ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष ही है। माने ज्ञान चैतन्य अंश में वो ज्ञान क्या है? वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य ही ज्ञान है। तो उस अंत पर्वता वन्याकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य ज्ञान है। तो चैतन्य अंश में वो ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि वो स्वप्रकाश है। इसलिए हमेशा वो क्या है? उसमें स्वप्रकाशता होने से वो क्या है? प्रत्यक्षत्व ही है उसमें। ठीक, बात समझ आई? हाँ, तो प्रत्येक पर्वतो वन्यमान इत्यादो अपि इत्यादि ज्ञान में भी वन्याद्याकार वृत्त्युपैत चैतन्यस्य, यहाँ पर भी इत्यादि स्थल में वन्याद्याकार उपैत चैतन्य में भी प्रत्यक्षत्व है। स्वात्मांश में प्रत्यक्ष है, माने ज्ञान अंश में प्रत्यक्षत्व है, ठीक है। स्वप्रकाशतया, क्यों? स्वात्मांश में, क्योंकि वो स्वप्रकाश है। चैतन्य ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष है। तत्तद विषयांश से प्रत्यक्षत्व तो पूर्व उक्तमेव। तत्तद विषयांश में जो प्रत्यक्ष है, माने विषयगत प्रत्यक्षत्व, तो हमने पहले कहा प्रत्यक्ष, तत्तद विषयांश में प्रत्यक्षत्व है। विषय तत्तद विषयांश प्रत्यक्ष है। वो विषयांश जो है वो प्रत्यक्ष, कौन कौन विषय प्रत्यक्ष होता है? घटादि ज्ञान में घट विषयांश में, वो घट विषयांश क्या है? उसका प्रत्यक्ष है। पर्वतो वन्यमान इत्यादि ज्ञान में जो वन्य अंश जो है वो क्या है? परोक्ष है, परोक्ष है। तो प्रत्यक्षत्व जो है तत्तद अंश में जो अंश तत्तद क्या कह रहे हैं? तत्तद विषय अंश में जो प्रत्यक्षत्व है, विषयांश में ही लिखा है ना, विषयांश है तो हाँ, इसमें दो विषयांश से भी लिखा है, विषयांश से भी लिखा है। विषयांश में, तत्तद विषयांश में वो ज्ञान क्या है? प्रत्यक्षत्व है। ये पहले कहा दिया। तो प्रत्यक्षत्व का जो प्रयोजक, प्रत्यक्षत्व विषयांश में प्रत्यक्षत्व है, वो हमने क्या पूर्व में कहा? विषयत्वांश में प्रत्यक्षत्व कहा माने तत्तद विषयांश रूप प्रत्यक्षत्व, अंश नहीं लगाने में, तो प्रत्यक्षत्व विषयांश का जो प्रत्यक्ष, तत्तद विषयांश का जो प्रत्यक्षत्व है, माने तत्तद विषयांश गत जो प्रत्यक्षत्व है उसका जो प्रयोजक है। और पहले कहा क्या है? विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्न प्रमाण चैतन्य। परिष्कृत बोल दूं? और गलत भी बोल दिया। मैंने पूछा था विषयगत प्रत्यक्षत्व का लक्षण, विषयगत प्रत्यक्ष का लक्षण प्रमात्र विषय प्रत्यक्ष, स्ववृत्त्युपैत प्रमात्र सत्तात्मकत्वाभाव। हाँ, योग्य विषयत्वेषति स्वाकार वृत्तिवित प्रमात्र चैतन्यातिरिक्त सत्ताक शून्यत्वे सति शून्यत्वम विषय शून्यत्वम। ये क्या था? प्रत्यक्ष विषयगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक। ये हमने पहले भी कहा है हमने, ठीक, पूर्व उत्तम। तस्य च भ्रांति प्रत्यक्ष नात्व्याप्ति। अब यहाँ पर तस्य से लेना ज्ञानगत प्रत्यक्ष, ज्ञानगत जो प्रत्यक्ष है माने प्रत्यक्ष जो ज्ञान, प्रत्यक्ष का जो लक्षण किया हमने, प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो लक्षण किया हमने, है ना, उसका भ्रांति रूप जो प्रत्यक्ष है, माने भ्रम ज्ञान में अतिव्याप्ति नहीं होगी। कैसे क्यों नहीं होगी? कहे ब्रह्म प्रमा, ठीक है ना, क्योंकि तस्य च भ्रांति रूप प्रत्यक्ष नातिव्याप्ति, क्योंकि ब्रह्म प्रमा साधारण प्रत्यक्षत्व सामान्य निर्वचन तस्यापि लक्ष्य, क्योंकि वो भी कह रहे वो भी लक्ष्य ही है। तो कहे वो कैसे लक्ष्य होगा? आपने किसका विचार कर रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रमा का विचार चल रहा है आपका, शुरू से आ रहे, तो
पहले तो बताया प्रमा को बताया, फिर क्या प्रत्यक्ष प्रमा का विशेष विचार कर रहे क्या आप। तो भ्रांति प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण कर रहे हैं, तो वो भ्रांति का तो ब्रह्म ज्ञान को कैसे ग्रहण किया जाता है। ठीक है, बात समझे ना। आप लक्षण किसका कर रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमा का, तो ब्रह्म को कैसे वहाँ ग्रहण कर सकते हैं आप, अर्थात नहीं करो। तो कह रहे देखो इसका उत्तर ऐसा है कि प्रत्यक्ष सामान्य का पहले लक्षण करेंगे हम। सामान्य का जब ज्ञान होगा तभी विशेष का ज्ञान होगा आपको। सामान्य यदि प्रत्यक्ष प्रमा का यदि प्रत्यक्ष ज्ञान पता चले क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान सामान्य का लक्षण करेंगे तो पता चले कि प्रत्यक्ष ज्ञान अमुक है, तब जाके ये भ्रम है, ये प्रमा है, भ्रम है, ऐसा विवेचन आगे करेंगे विशेष का। इसलिए पहले सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान को पहले बता रहे क्या, ठीक है ना। तो यही बात विष्णु कह रहे, क्या कह रहे, तस्य च भ्रांति रूप प्रत्यक्ष नाते, भ्रांति रूप प्रत्यक्ष में उसकी उस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं, जो ज्ञानगत प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या किया प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण, प्रमाण चैतन्य से विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्नत्व, ये क्या शॉर्ट में लक्षण, ये क्या किया हमने, प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण किया। प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या है, प्रमाण चैतन्य से विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्नत्व। बात समझ, अभिन्नत्व उसमें क्या, योग प्रत्यक्ष योगी वर्तमान विषयकत्वे सति, वर्तमान विषयकत्वे सति, ऐसा लगे। प्रमाण चैतन्य से विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्नत्व, ये क्या किया, प्रत्यक्ष ज्ञान का ये लक्षण किया हम। उसकी कह रहे हैं कि भ्रांति रूप प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति नहीं, नातिव्याप्ति, क्योंकि भ्रम प्रमा साधारण प्रत्यक्षत्व सामान्य नियोजन। ये भ्रम प्रमा साधारण, भ्रम में भी जाए और प्रमा में जाए, ऐसा साधारण जो साधारण प्रत्यक्षत्व सामान्य का यहाँ कथन करने से निर्वचन, प्रत्यक्षत्व सामान्य निर्वचन है, प्रत्यक्ष सामान्यत्व का कथन करने से तस्यापि लक्ष्यत्वात्, वो भी क्या है, हमारा लक्ष्य है। और उसमें लक्षण जा रहा है तो कोई बात नहीं, लक्ष्यभूत है, लक्ष्य में लक्षण जाए कोई दिक्कत नहीं। अलक्ष्य में लक्षण जाए तो क्या है, अतिव्याप्ति, एक पंक्ति में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। लक्ष्यत्वात्, अब यदा तो प्रत्यक्ष प्रमाया है वो लक्षण मुक्ति, जब आपको प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण करना है, आप प्रत्यक्ष प्रमा का ही लक्षण करना है, तब क्या करिएगा, कह रहे आप, यदा तो प्रत्यक्ष प्रमाया एवं लक्षण वक्तव्य, कहना है आप, तदा पूर्वोक्त लक्षण है अबाधितत्व विषय, पूर्वोक्त जो लक्षण है उस लक्षण में अबाधितत्व, विषय में अबाधितत्व लक्षण दीजिए। तो विषय के लक्षण कितने थे, प्रत्यक्ष योग्य वर्तमान, ये विषय थे। अब अबाधितत्व, अबाधित वर्तमान योग्य विषयकत्वे सति, विषयकत्व प्रमाण चैतन्य से विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्नत्व, ये लक्षण बनाया, ठीक है ना। बात समझे, अज्ञान है ना, विषय में तो लक्षण चला गया है ना, विषय में तो अबाधित विषय होगा ना, अबाधित वर्तमान योग्य विषय है ना, विषयकत्व ज्ञान में लेना, विषयकत्व ज्ञान में अबाधित विषय होना चाहिए, अबाधित योग्य वर्तमान विषयकत्वे सति प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्नत्वम, ये क्या होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमा का ये लक्षण होगा। तो प्रत्यक्ष प्रमा का ही लक्षण करना है तो अबाधित तो जोड़ना है, याद रहेगा ना लक्षण, ठीक है ना, याद करके आइएगा कल, ठीक है ना, समझ में आई बात। तदा पूर्वोक्त लक्षण है अबाधितत्व विषय विशेषण ज्ञेयम, जानना चाहिए, उसमें विशेषण देंगे। तो अब भ्रम रूप प्रत्यक्ष ज्ञान में अतिव्याप्ति नहीं होगी, भ्रांति ज्ञान में ब्रह्म प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति नहीं होगी, ठीक है। भ्रांति रूप जो प्रत्यक्ष है उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका जो विषय है, जैसे सुक्ति में रजत का भ्रम हो गया है ना, भ्रांति ज्ञान हो गया, इदम रजतम, तो ये ज्ञान क्या है, भ्रमात्मक ज्ञान है। उस भ्रमात्मक ज्ञान का विषय जो रजत है वो कैसा है, प्रातिभाषिक है क्या नहीं, प्रातिभाषिक सत्ता उसकी, जिस समय दिखता है उसी समय है, वो प्रातिभाषिक है। और उस क्या है, बाद भी होता है कि नहीं, बाद में, तो उसमें बाधित तत्व भी है कि नहीं, अबाधित है। तो भ्रांति रूप ज्ञान का विषय अबाधित है क्या, नहीं है, तो अबाधित विषय होगा क्या वो ज्ञान, नहीं होगा, तो क्या बाधित विषय, तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण जाएगा, नहीं जाएगा। वही उसी बात को समझा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, ज्ञेयम सुक्ति रूप्यादि भ्रमस्य, सुक्ति रूप्यादि जो भ्रम ज्ञान है
वो सुक्ति रूपी आदि ब्रह्म ज्ञान में क्या होता है, संसार कालीन बाद विषय प्रातिभाषिक रजत विषय कत्वेन उक्त लक्ष्य, हाँ उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी, ये समझना। सुक्ति रूपयादि ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्मस्य नातिव्याप्ति, ब्रह्म में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नातिव्याप्ति? संसार कालीन बाद विषय, संसार काल में जिसका बाद होता है ऐसा बाद का जो विषय जो रजत प्रातिभाषिक, वो कैसा है रजत? संसार कालीन बाद विषय, बाद का संसार काल में जिसका बाद होता है ऐसा विषय, संसार कालीन बाद विषय, और कैसा होना चाहिए? प्रातिभाषिक। तो संसार कालीन बाद विषय जो प्रातिभाषिक रजत, संसार काल में उसका बाद होता है क्या ना रजत का? तो संसार कालीन बाद है, बाद का विषय कौन? बाद विषय किसका है? ज्ञान का है क्या? बाद विषय, बाद विषय जो प्रातिभाषिक रजत, बाद विषय रूप जो प्रातिभाषिक रजत, बाद विषय रूप जो प्रातिभाषिक, संसार काल में जिसका बाद होता है ऐसा बाद विषय जो प्रातिभाषिक रजत, संसार काल में रजत का बाद होता है, तो बाद विषय रूप जो प्रातिभाषिक रजत, रजत प्रातिभाषिक हो गए, प्रातिभाषिक जो रजत है उस रजत विषयकत्व उस ज्ञान में है। रजत विषयकत्वेन माने प्रातिभाषिक गलत हो गया, ठीक है। संसार कालीन बाद, संसार काल में नेदम रजतम इत्याकार बाद होता है कि नहीं? बाद, उस बाद का जो विषय प्रातिभाषिक रजत, बाद का विषय माने बाधित प्रातिभाषिक रजत, तद बाधित बाद रूप विषय में गलत बोल रहा था। तो बाद का विषय, बाद क्या है? नेदम रजत, बाद का विषय जो प्रातिभाषिक रजत, तादृश रजत, रजत भी कैसे होगा? बाधित हो जाएगा। तो बाधित रजत विषयकत्व कहाँ है? भ्रांति ज्ञान में। कहाँ है? भ्रांति ज्ञान, इदम रजतम इत्यागान में, ठीक है। तो वो क्या है? बाधित विषयकत्व है किसमें? इत्यादि ब्रह्म ज्ञान में। तो बाधित विषयकत्वेन, बाधित विषयकत्व होने से उक्त लक्षण अभावात, उक्त जो लक्षण किया हमने अबाधितत्व विशेषण घटित जो उक्त लक्षण किया, उस लक्षण का वहाँ पर अभाव है। कहाँ पर? कहाँ अभाव है? इति भ्रमा, इस भ्रमात्मक ज्ञान में, भ्रांति प्रत्यक्ष में क्या है? इस लक्षण का अभाव है, अबाधित विषयकत्व नहीं है उसमें। अभाव होने से इस प्रमा लक्षण की वहाँ पर अतिव्याप्ति ना, प्रमा को प्रमा लक्षण करना है उसको, तो उसकी अतिव्याप्ति नहीं होती क्योंकि वो अबाधित विषय नहीं, बाधित विषय है। बात समझे? इस प्रकार से, ठीक है ना, ज्ञान की चर्चा यहाँ तक कर दी। आप इसके बाद, ठीक है ना,